मुंबई के समुद्र तट पर पकड़े गए ड्रग्स क्रूज मामले में एनसीबी नेता नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए एनसीबी ने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। हमने नियमों के तहत ही कार्रवाई की है। एनसीबी के डीजी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हमने 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी के दौरान 14 लोगों को हिरासत में लेकर एनसीबी ऑफिस गए थे। इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 6 लोगों को सबूतों के आधार पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि हम अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं। ये बात यहीं से साबित हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस हमें बताएगा हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो 2 पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग स्थान पे बने हैं, तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया वो उस पर अंकित किया गया है। इसी वजह से वो 2 अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं। गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर के दिन जब एनसीबी ने छापेमारी की थी तो गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 8 से 10 नहीं थी। उस दौरान 11 लोग थे, जिसमें एक बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा के नेता का साला भी था, जिसे एनसीबी ने बीजेपी के दबाव पर छोड़ दिया। जानकारी जो मैं दे रहा हूँ गलत है, उसकी जाँच हो जाए, एनसीबी की जाँच हो जाए। सारी जानकारी जो है हम उनके सामने रखेंगे, लेकिन ये कहना कि एनसीबी के सामने सारी जानकारी दी जाए, हमें लगता है जिनकी गलत कामों को उजागर किया जा रहा है उनको ही जानकारी दी जाए। इस तरह की बात हमें लगता है ये कोई समझदार व्यक्ति की बात नहीं। फिर कहता हूँ कि एनसीबी बताए कि 3 लोगों को क्यों डिटेन किया, क्यों छोड़ा, उनके घर के लोग अंदर कैसे आए, किस नेता का फ़ोन आया था, किसके बोलने पे छोड़ा गया। ये सारे सवालों का जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद मराठी में मैं बात करूँगा। कुछ नहीं मिला तो 1300 लोगों को क्यों नहीं सबको लाया, और नहीं मिला तो 1300 लोगों को क्यों छोड़ दिया। अगर आपने 11 सिलेक्टेड लोगों को लाया था तो आपने वेग स्टेटमेंट 8 से 10 का क्यों दिया। और क्या ऐसी जांच है कि ये 8 लोगों की जांच व्हाट्सएप चैट पे चल रही है, ये 3 लोगों के फोन क्यों नहीं लिए गए। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि हम एक जिम्मेदार संस्था हैं, हम कोई लूज कमेंट नहीं कर सकते, हम सारे काम नियमों के तहत कर रहे हैं। समीर ने कहा कि माननीय न्यायालय जो हमें आदेश देंगे हम उसी के तहत कार्रवाई करेंगे। जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, ये जैसा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ये क्या कहते हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो उन्हें कहना है वो कहते हैं, हमें जो कहना है माननीय न्यायालय के सामने। ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। वी टॉक ऑन एविडेंस, वी टॉक ऑन पेपर और सबूत के आधार पर बात। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने 2 अक्टूबर की रात को 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन 8 लोगों के ऊपर ही केस दर्ज किया। मलिक के मुताबिक ऋषभ सचदेवा, प्रीतक गावा, आमिर फर्नीचर वाला नाम के 3 लोगों को महज 2 घंटों के भीतर ही छोड़ दिया गया था। मलिक ने वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाया कि समीर को दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के कई बीजेपी नेताओं ने इन 3 लोगों को छोड़ने के लिए फोन किया था। इसके बाद समीर वानखेड़े ने आधी रात को 3 लोगों को छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IGR।